देखो असली शहद तो ये सऊदी के लोग खाते हैं। हम तो शहद के नाम पर सिर्फ चीनी को खाकर अपना शुगर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शहद मिलता है उसके अंदर भर भर के चाशनी को डाला जाता है। और असली शहद तो दूर से देखने में ही ऐसा लगता है, जो सऊदी के लोग खाते नहीं बल्कि पानी की तरह पीते हैं, फिर भी उनको डायबिटीज नहीं होती। देखो अगर आप भी कभी चीना जाते हो तो ये खतरनाक काम भूल कर भी मत करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये आदमी 100 फीट लंबी इस पतंग को उड़ाने लगता है तो हवा के ज्यादा प्रेशर की वजह से ये पतंग के साथ ही उड़ने लग जाता है, और फिर काफी कोशिश करने के बाद ये आदमी किसी तरह इस पतंग को संभाल ही लेता है। तो क्या आप इसे उड़ा पाओगे? देखो दुबई के डेजर्ट में बोरवेल कर दे तो मुझे भी लगा तेल निकलने लगेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर समुद्र के किनारे बोरवेल कर दे तो थोड़ा खोदने पर ही समुद्र का पानी निकलने लगता है। लेकिन अगर सीधा डेजर्ट में ही कोई बोरवेल बनाने लगे तो उसको तेल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तेल काफी नीचे होता है, बल्कि उसको बालू पत्थर कई बार थोड़ा खारा पानी मिल सकता है। देखो क्या तुम लोगों ने कभी इतने बड़े बड़े चूहे देखे हैं? जरा इन चूहों को देखो। दरअसल ये चूहे पालतू है। पालतू है इसका मतलब ये नहीं कि खाते पीते और सोते हैं, सिर्फ ये काम भी करते हैं। और इन चूहों का काम है बांस की लकड़ी का छिलका निकालना। मतलब ये लोग चूहा पालकर चूहे से काम भी कराते हैं। अरे खतरनाक। चाइना के लोग जब देसी मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं तो उन्हें खुले में छोटी एच देते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए खाना पीना और सोने के लिए छोटे छोटे घर भी बनाते हैं। दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देसी मुर्गियों की कीमत पोल्ट्री फार्म की मुर्गी से 2 गुना ज्यादा होती है, और इन्हें जितना खुले एनवायरनमेंट में रखोगे उतने ही हेल्थी रहते हैं और उतने ही अंडे देते हैं। और चीना के लोग पोल्ट्री फार्म के अंडे नहीं खाते, इसीलिए इन्हीं मुर्गियों की वैल्यू वहाँ पर बहुत ज्यादा। लोग हैं देखो इस गंजे आदमी को खेती का बहुत शौक होता है, मगर इसके पास कोई खेत नहीं होता, इसलिए ये आदमी नाई की दुकान पर जाता है और अपने गंजे सिर्फ 20 से 1 खेत जैसा चौकोर ढांचा बनवाता है। फिर उसे चारों तरफ से बराबर करके नाई उसमें असली घास लगा देता है, और यहाँ तक कि बड़ी सावधानी से थोड़ा सा पानी भी डाल देता है। इससे वो असली खेत जैसा दिखने लगता है। इस कमाल की कारीगरी के लिए एक लाइक तो बनता है। देखो क्या तुमने कभी हथौड़े के जैसे सर का कीड़ा देखा है, जिसको हैमर हेडवर्म भी कहते हैं? ये कीड़ा जितना मासूम दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये ग्लोबली अर्थवर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण हमारे इकोसिस्टम पर भी भारी नुकसान पड़ता है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मारना नहीं बल्कि काट देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इसको तुम जितने हिस्से में कट करोगे उतने ही हिस्से रिजनेट होते हैं और नए हैमर हेडवर्म्स पैदा होते हैं। चलो तुम बताओ आखिर ऐसे कीड़ों का क्या करना चाहिए? देखो इस पौधे को जापानी नटवुड कहा जाता है, जो अपनी खोखली डंठलों और उन पर बने लाल बैंगनी धब्बों के कारण बांस जैसी दिखती है। जब इसे चाकू से बीच में से काटा जाता है तो ये कुरकुरा टिक जैसी आवाज आती है, जिसे सुनकर कई लोगों को अजीब सा सुकून मिलता है। इसकी डंठल नमी से भरपूर होती है, जिनमें शुगर, मिनरल्स और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो किसी सर्वाइवल सिचुएशन में इमरजेंसी वाटर सोर्स की तरह काम आ सकते हैं। हालांकि जापानीज नोटवीड इतनी तेजी से फैलती है कि इसे अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में आक्रामक पौधों की लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन एशिया के कई हिस्सों में इसे सब्जी और पारंपरिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखो नहा रहे लोगों को भनक भी नहीं था कि यमराज पधार रहे हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर लिजर्ड बिल्कुल ही मासूम की तरह पहले पानी में उतरा, ये सोचकर कि अगर आराम से जाऊंगा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इसके तैरने का आवाज सुनकर कुछ लोग तो डर गए, लेकिन कुछ अभी तक भी इस पर नजर नहीं बनाए थे। लेकिन हैरानी की बात ये अकेले खड़े महिला की तरफ न जाकर झुंड की तरफ मुड़ गया, पर अच्छी बात ये सीधा रास्ता से चला गया।